दिवंगत निर्माता विष्णुगुरु शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्रीगण आलमगीर साहब जी, सत्यानंद भोक्ता जी, इस कड़कड़ती धूप में आने के लिए, इस सभा को और गर्म करने के लिए, गर्माहट बढ़ाने के लिए, इस चुनाव में आग लगाने के लिए, मतों से, भारी मतों से मुझे विजयी बनाने, आपके इस संकल्प को लेने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जोहार है। मेरी नजर जहां तक जा रही है पीछे तक, ये आई थिंक, ये मुझे लगता है कि ये टेंट भी आपका छोटा पड़ गया है। यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जितने भी जन यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन एक जन की कमी है यहाँ पे, और वो जन है हेमंत सोरेन जी। मुझे मीडिया कर्मियों ने 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे मन अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, होटवार जेल के अंदर में है, और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच को आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे।
सिंचाई का, पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि पीने और सिंचाई पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पे क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रही थी, पिछली बार जब आई थी तो मैंने एक किसान से मिला, तो किसान, नाम तो मुझे याद नहीं है क्या थे, कुछ कोई वर्मा जी करके थे। उन्होंने मुझसे सर इतना आग्रह किया कि आप अगर मेरी दरख्वास्त आप सुन लेते कि देखिए 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो एक है क्योंकि हम किसान हैं तो हमारे लिए सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। और दूसरी है कि जब धान कटनी होती है तो उसके बाद पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे फसल भी लगाते हैं तो उससे हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है। इसमें थोड़ा सोचा जाए। तो मैं यही चीज सोचते सोचते आ रही थी कि बहुत सारे